हेलो दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ चुका है और आपको इतना समय नहीं है कि आप कौन सा इन्वर्टर मार्केट से परचेस करें और आप गलत इन्वर्टर अपने घर पे इंस्टॉलेशन करवा लेते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप ये 5 से 8 मिनट की वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आपको कौन सा इन्वर्टर यकीनन परचेस करना चाहिए और लॉन्ग लाइफ वाला इन्वर्टर आपको परचेस करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है ल्यूमिनस का आइकॉन 1100 इन्वर्टर। सबसे पहले इसकी डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो यह डिज़ाइन आमतौर पर नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा सेफ और कई गुना ज़्यादा डिज़ाइनिंग है। आमतौर पर नॉर्मल इन्वर्टर कमरों में या फिर हॉल में नहीं रखे जाते क्योंकि उसकी बैटरी और उसकी वायरिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है जो देखने में काफ़ी बेकार लगती है। लेकिन इस इन्वर्टर को आप कहीं पर भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और ना तो इसके अंदर बैटरी नज़र आने वाली है और ना ही किसी टाइप की वायरिंग नज़र आने वाली है। यह देखने में काफ़ी कूल नज़र आता है। इसके अंदर बैटरी की बात करें तो 150 एम्पियर से लेकर 220 एम्पियर तक की बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर को सिंगल पर्सन एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जा सकता है बिना बैटरी को निकाले और बिना इलेक्ट्रिशियन को बुलाए। यह इन्वर्टर प्योर साइन वेव है। इसका पावर 900 VA का है। इसके ऊपर आप 756 वाट का लोड चला सकते हैं। यह एक फास्ट चार्जिंग इन्वर्टर है और यह 90 वोल्ट पर चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इन्वर्टर को कमरे के अंदर रखना, तो आप इस इन्वर्टर को ज़रूर से परचेस करें क्योंकि इस इन्वर्टर के अलावा कोई भी इन्वर्टर नहीं है जिसे आप कमरे में रख सकें। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है ल्यूमिनस ऑप्टिमस 1250 इन्वर्टर। इसके फ्रंट लुक की बात कर ली जाए तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एयर कूलेंट जाली नजर आती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक डिस्प्ले और कंट्रोल स्विच देखने को मिलते हैं जो हम अपने हाथों से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वर्टर की डिस्प्ले में इन्वर्टर का पूरा स्टेटस शो होता है जैसे बैटरी चार्जिंग टाइम, बैटरी डिस्चार्जिंग टाइम, बैटरी लो टाइम, कितना लोड आप अपने घर पर चला रहे हैं उसका परसेंटेज और इको मोड, यूपीएस मोड और मेंस ऑन और चार्जिंग इंडिकेटर और कुछ फॉल्ट के इंडिकेटर भी देखने को मिलते हैं। प्रोटेक्शन अलार्म भी देखने को मिलते हैं इसके अंदर। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर, डीप डिस्चार्जिंग बैटरी, यह सब कुछ देखने को इसके अंदर मिलता है। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के बैक पैनल की। तो इस इन्वर्टर के बैक पैनल में आपको बाईपास स्विच देखने को मिलता है। अगर इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने बाईपास स्विच को प्रेस करके अपने लोड को मेन सप्लाई से चला सकते हैं डायरेक्ट। यह काफी अच्छा फीचर इन्वर्टर में दिया गया है। इस इन्वर्टर में 80 एम्पियर से लेकर 220 एम्पियर की बैटरी सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस इन्वर्टर का सबसे खास फीचर यह भी है कि यह डिम पावर पर भी वर्क करता है, यानी कि 95 वोल्ट अगर आपके घर में आ रहा है तो उस कंडीशन में भी आपका इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है। इस इन्वर्टर में आप चार्जिंग करंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप चार्जिंग करंट को बढ़ा और घटा सकते हैं, यानी कि फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं, स्लो चार्जिंग भी कर सकते हैं। भरपूर फीचर के साथ में एक और फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है, यानी कि इसका आउटपुट वोल्टेज वेरिएबल कर सकते हैं, यानी कि आप इस पर 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली। और इसका आप बैकअप भी बढ़ा सकते हैं कम वोल्टेज करके और वोल्टेज हाई करके आप अपने अप्लायंसेस को अच्छा रनिंग दे सकते हैं। इस टाइप का फीचर काफ़ी इन्वर्टर्स में नहीं देखने को मिलता है जो कि इस इन्वर्टर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। अब सवाल आता है कि इसके ऊपर कितना लोड चलाया जा सकता है। तो इसके ऊपर आप 924 वोल्ट का लोड आप चला सकते हैं बआसानी और बहुत ही अच्छा तरीके से चला सकते हैं। अब बात आती है इसके ऊपर आप कितने टाइप की बैटरी लगा सकते हैं। इसके अंदर आप टॉल ट्यूबलर बैटरी ऐड कर सकते हैं, एसएमएफ बैटरी ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर आप फ्लैट प्लेट बैटरी ऐड कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की कैपेसिटी की बात करें तो ये 1100 VA का है, 12 वोल्टेज बैटरी को सपोर्ट करता है यानी सिंगल बैटरी को। और इसके अंदर वारंटी की बात करें तो 24 मंथ की वारंटी है। किसी इन्वर्टर को अगर आप खुद से मैनेज करना चाहते हैं तो यह प्रोडक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोटेक 900 EB इन्वर्टर। यह इन्वर्टर 800 VA का है।
इस इन्वर्टर की लोड कैलकुलेशन की बात करें तो इसके ऊपर आप 672 वाट लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। इन्वर्टर में टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह इन्वर्टर स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर आपको परचेज नहीं करना है क्योंकि स्क्वायर वेव इन्वर्टर से आपके घर के अप्लायंसेस वगैरह को नुकसान पहुंच सकता है। इस इन्वर्टर की रनिंग रेंज वोल्टेज के बारे में बात करेंगे तो इसकी रनिंग रेंज 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक वर्क करता है। यूपीएस रनिंग रेंज की बात करें तो 180 से 260 वोल्ट तक काम करता है। फ्रंट में कुछ इंडिकेटर देखने को मिलते हैं जैसे यूपीएस मोड, बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग और फॉल्ट, एक पावर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है। लेकिन आपको प्योर साइन वेव इन्वर्टर परचेस करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है एक्साइड GQP 1050 इन्वर्टर। इन्वर्टर के फ्रंट की बात करें तो इन्वर्टर के फ्रंट में आपको डबल डिस्प्ले देखने को मिलती है। एक डिस्प्ले पर आपको LED लाइट इंडिकेटर देखने को मिलती है, दूसरी डिस्प्ले पर आपको इन्वर्टर का स्पेसिफिकेशन शो होता है जैसे बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग, बैटरी वोल्टेज वगैरह और बहुत सारे कुछ फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इस इन्वर्टर की बैक पैनल की बात कर ली जाए तो इस इन्वर्टर के अंदर आपको बाईपास स्विच देखने को मिलता है। इस इन्वर्टर के बैक पैनल पे आपको ओवरलोड रीसेट स्विच देखने को मिलता है। अगर आपके इन्वर्टर में कोई भी ओवरलोड कंडीशन हो जाती है तो आपका ये जो रीसेट स्विच है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और चालू करने के लिए आपको इसे रीसेट करना पड़ता है, तब जाके इन्वर्टर वापस से ऑन होता है। तो यह भी फीचर इसके अंदर ठीक है, अच्छा है। इस इन्वर्टर के अंदर हमें नॉर्मल चार्ज और हाई चार्ज का भी ऑप्शन मिलता है जिसे आप एक छोटे से बटन से मैनेज कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में नॉर्मल मोड और यूपीएस मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑप्शन सिलेक्शन करने के बाद जब आपका इलेक्ट्रिक वोल्टेज डाउन आता है तो उस कंडीशन में आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पर चलना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर कितना लोड चला सकते हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर आप 880 वॉट का लोड चला सकते हैं और यह इन्वर्टर 1050 VA का है। इस इन्वर्टर में 3 स्टेज चार्जिंग है और यह इन्वर्टर प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। ये भी इन्वर्टर अच्छा है, बेस्ट है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है अमेज AQ 1075 प्लस इन्वर्टर। सबसे पहले इसके लुक की बात करें तो यह दिखने में काफ़ी कूल और काफ़ी स्मार्ट नज़र आता है। इस इन्वर्टर के फ्रंट लुक की बात कर ली जाए तो इसके सामने कुछ इंडिकेटर देखने को मिलता है और एक पावर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है। यह स्विच 2 बार करता है, यानी कि सेटिंग भी चेंज करता है और ऑन ऑफ भी करता है। इस इन्वर्टर के फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर मेंस ऑन देखने को मिलता है, इको मोड, यूपीएस मोड देखने को मिलता है, बैटरी लो, फॉल्ट इंडिकेटर, यह इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। इस इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड 3 स्टेज इंटेलिजेंट बैटरी चार्जिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अगर आपका इनपुट लाइन 100 वोल्ट का आ रहा है तब भी यह इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने की क्षमता रखता है। यह इन्वर्टर किन किन बैटरी को सपोर्ट करता है? यह इन्वर्टर बेसिकली टॉल ट्यूबुलर बैटरी, SMF बैटरी और फ्लैट प्लेट बैटरी को सपोर्ट करता है। इसमें सेलेक्टेबल चार्जिंग करंट का फीचर भी देखने को मिलता है, यानी कि आप इसे फास्ट चार्जिंग और लो चार्जिंग पर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसमें इको मोड और यूपीएस मोड बैक पैनल से चेंज नहीं होता। इसके फ्रंट पैनल के अंदर एक स्विच है, इसको प्रेस करके आप इको मोड और यूपीएस मोड को सिलेक्शन कर सकते हैं। यह इन्वर्टर सिंगल बैटरी को सपोर्ट करता है, यानी कि 12 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये थे 5 इन्वर्टर, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मॉडल। तो आपको कौन सा परचेस करना चाहिए? मेरी सलाह से तो आप 1 और 2 नंबर वाला परचेस करिए, क्योंकि यह 2 ही इन्वर्टर ऐसे हैं जिसपे काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। बाकी ये सब भी परचेस कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार प्राइस के हिसाब से आप कोई सा भी इन्वर्टर परचेस कर सकते हैं। तो आप, मेरी सलाह है कि ल्यूमिनस वाला ही परचेस करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। आगे हम इसी तरह से वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।